बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। मौजूदा हालात में इंसान की ज़िंदगी बहुत तंग दस्त हो गई है। माली हालात से, जिस्मानी हालात से, कहीं बीमारी है और कहीं बेरोज़गारी है, और कुछ बच्चों की शादियां नहीं हो रही, लड़कों की शादियां नहीं हो रही, कारोबार नहीं लग रहा, घर में गहमा गहमी है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के सुनते नहीं, औलाद बच्चों के नाफरमान हो रही है, औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो रही है। इस सारी चीज़ों के लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत जो वीडियो मैं पेश करने लगा हूँ, ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मुझसे मांग, मुझसे मांग। तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मुझसे मांग, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँगा। इंसान दुनिया में इस तरह खो गया है और दौलत हासिल करने के लिए, कारोबार हासिल करने के लिए इन परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि उसे ये खबर नहीं कि ये सारे बिगड़े काम जो हम सांस भी लेते हैं, ये अल्लाह के हुक्म से लेते हैं। जब तक आप लोग अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, आपके मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। इंतहाई मुख्तसर वीडियो बयान करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं जी वीडियो लंबी होती है, तो ज़रा मुख्तसर किया करें। तो हालात ये हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी तो बड़े आराम से देखते हैं और पलक भी नहीं झपकते, लेकिन जहाँ दीन की बात हो वहाँ पर बेचैनी लग जाती है। याद रखें कि अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज से, अल्लाह वालों की महफ़िल में बैठने वालों से, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ बैठने से अगर आपका दिल में घबराहट पैदा होती है, आप तलख़ी महसूस करते हैं, बेज़ारी महसूस करते हैं, तो समझ लो कि अल्लाह पाक आपको वहाँ बैठने ही नहीं देता, इसलिए कि आपके अंदर वो नूर है ही नहीं जो आपको बर्दाश्त कर ले। अल्लाह के सिवा कौन है आपकी मदद करने वाला? कोई नहीं। लोग कहते हैं जी फलां आदमी मेरा ये काम कर दे तो ये काम हो जाए, फलां आदमी मेरा ये काम कर दे तो ये हो जाए। ये सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह फरमाता है कि हम जिसका रिज़्क तंग कर दें और किसी का बढ़ा दें और किसी को बेहिसाब दे दें, ये अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख रखा है। कोई शख्स भी ऐसा नहीं दुनिया में जो अपने हिस्से का रिज़्क खाए बगैर मर जाए या उसको मौत आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी मामलात हैं कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और जब परेशानियां खड़ी हो जाती हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है कि जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत तारी होती है और फिर लंबी लंबी अल्लाह से दुआएं करता है, फिर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, फिर जब हम उसकी फरियाद सुन लेते हैं तो फिर तभी ही हमें भूल जाता है, और यही सबसे बड़ा खसारा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, उठते बैठते चलते फिरते करवट करवट मुझे याद किया करो, करवट करवट। तो आपके घर की तमाम परेशानियों के लिए रिज़्क की तंगी है, औलाद नाफरमान है और कारोबार नहीं चल रहा, दिल बेचैन है, घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो आप
असर की नमाज के बाद दुआए सुरयानी 3 बार पढ़ें। अगर एक बार भी आप पढ़ सकते हैं तो एक बार भी पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन इसको 3 बार पढ़ें। अगर किसी को अरबी नहीं आती तो वो इसका तर्जमा पढ़े। दुआए सुरयानी आपको पंसुरता में मिल जाएगी, और वैसे भी आप बुक सेंटर पे जाएंगे तो उनसे कहेंगे दुआए सुरयानी दे दें, तो वहाँ से भी मिल सकती है आपको। तो इसको असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इसको पढ़ें और उसका तर्जमा पढ़ें। आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो फिर कहना कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, वो किस तरह हमें बुला रहा है अपनी तरफ कि ऐ बंदे आ मेरी तरफ, आ मेरी तरफ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, कसरत से अपनी याद की तौफीक दे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, गीबत और झूठ से दूर रहें। जब ज़बान पाक होगी तभी आपके दुआएं अल्लाह के पास पहुँचेंगी। जब ज़बान आपकी नापाक होगी तो फिर कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचती। बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम गीबत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हालांकि ये हो ही नहीं सकता। हालात ऐसे हैं कि बस क्या बयान करें, क्योंकि जब सच्ची बात करता आदमी तो फिर कहता है नहीं जी ये तो ऐसी ही है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें झूठ से और गीबत से बचने की तौफीक दे, और हर उस फेल से जो अल्लाह को पसंद नहीं है उससे बचने की तौफीक दे। रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे हो और ईमान पर ही ज़िंदा रहें, ईमान पर ही ज़िंदा रखे और ईमान पर ही ख़ात्मा हो। तो हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे बिगड़े काम आपके बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।